हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों राजस्थान की कल्चर से संबंधित एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। संत और संप्रदाय से रिलेटेड सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। आज की इस वीडियो में हम संत और संप्रदाय से संबंधित जो लेटेस्ट एग्जाम में आपके जो भी सवाल पूछे गए हैं उन सभी सवालों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। जो भी विद्यार्थी राजस्थान के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ये वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। इन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिए। जो PYQs होते हैं वो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत सी बार यही सवाल जो है ये वापस से एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरुआत करते हैं। संत और संप्रदाय वाला जो टॉपिक है काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो पहला सवाल देखिए, जसनाती सिद्धों को निशान नक्करा या नक्कारा सहित पूरे भारत में घूमने का तामपत्र किस बादशाह ने प्रदान किया था? यह सवाल आपका 2026 के एग्जाम में ही पूछा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। जो नक्कारा या नक्कारा होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नगाड़ा। इसका मतलब क्या होता है? नगाड़ा यहाँ पर होता है। तो आप याद रखिएगा, जो जसनाती सिद्ध होते हैं, तो हासिरा के जो सिद्ध थे रुस्तम जी ने दिल्ली जाकर औरंगजेब को जो है ये 52 चमत्कार यहाँ पर दिखाए थे, यानी 52 पर्चे दिखाए थे, जिससे जो है औरंगजेब प्रसन्न हो गया था। और इन्होंने नगाड़ा निशान यानी कि नक्कारा निशान और भारतवर्ष में भ्रमण हेतु इन्हें तामपत्र प्रदान किया था। कुछ घोड़े भी इनको वाहन के रूप में दिए गए थे। तो इसके पश्चात ही इस संप्रदाय में जो है ये नगाड़े का प्रचलन हुआ था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? औरंगजेब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में धार्मिक आंदोलन शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राजस्थान में धार्मिक आंदोलन शुरू करने का श्रेय जो है ये आपके धन्ना जी को दिया जाता है। ऑप्शन 3 यहाँ पर सही होगा। धन्ना जी का जो जन्म है ये धुवन नामक स्थान टोंक में हुआ था। तो इनका जन्म जो है ये धुवन टोंक में हुआ था। कब हुआ था? तो 1415 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ये बात आप याद रखिएगा। और जाट परिवार में इनका जन्म हुआ था। तो 3 यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, इन्होंने अपना राजस्थान जो था वो छोड़ दिया था, ये बनारस चले गए थे। और इनकी कुछ रचनाएं हैं जो कि गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान के कबीर के नाम से जो है संत दादू दयाल जी को जाना जाता है, जिनका जन्म आपका अहमदाबाद गुजरात में सन 1544 ईस्वी में हुआ था। तो ये बात याद रखिएगा, 1544 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनकी मृत्यु जो है ये आपके दादूखोल बेसाना पहाड़ी जो थी वहाँ पर हुई थी। 1574 में इन्होंने जो है ये इनका संप्रदाय जो है ये स्टार्ट किया था। इनके संप्रदाय का नाम क्या हो जाएगा? दादू संप्रदाय हो जाएगा। तो ये बात आप याद रखिएगा। इनकी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे कि दादू दयाल जी की जो उपदेश है ये दादू वाणी में आपके संकलित किए गए हैं। और जो इनके सत्संग होते हैं इन्हें अलख दरीबा के नाम से जाना जाता है। तो दादू पंथ के जो सत्संग होते हैं इन्हें अलख दरीबा के नाम से जाना जाता है। इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। दादू दयाल जी ने भी कबीर की तरह लोक भाषा में राजस्थान में निर्गुण भक्ति को फैलाया था, इसीलिए इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। इन्होंने अपना अंतिम समय जो है ये नारायणा जयपुर में बिताया था। तो ये बात आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है प्रश्न नंबर 4 में। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? संत हरिदास, दादू दयाल, संत राणाबाई और जाम्बोजी यहाँ पर आपका दिया गया है। तो राजस्थान की जो दूसरी मीरा है ये किसे कहा जाता है? तो ये संत राणाबाई को कहा जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक आपके संत हरिदास जी यहाँ पर हो जाएंगे। दादू दयाल जी राजस्थान के कबीर हो जाएंगे। और जाम्बोजी जो है ये विश्नोई संप्रदाय के आपके संस्थापक हो जाएंगे। तो यहाँ पर ए में आपका 3 होना चाहिए, बी में आपका 1 होना चाहिए, और सी में 4 हो जाएगा, और डी में आपका 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, राम स्नेही संप्रदाय के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर आपका सत्य नहीं है? तो राम स्नेही संप्रदाय के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर आपका सत्य नहीं है? राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक रामचरण जी थे, ये बात बिल्कुल सही है। इस संप्रदाय के साधु गुलाबी रंग की धोती तथा उपवस्त्र पहनते हैं। इस मत में राम नाम के स्मरण जप को प्रधानता दी जाती है। इस मत को मानने वाले मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा जो है आपका गलत होगा? तो ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं। राम स्नेही संप्रदाय में राम स्नेही का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है राम का उपासक, जिसे हम बोला जाता है रामोपासक। ये आप ध्यान रखना, राम के उपासक इनको बोला जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो राम के उपासक है वो दशरथ पुत्र राम न होकर निर्गुण निराकार ब्रह्म को यहाँ पर माना गया है। इस संप्रदाय के जो प्रार्थना स्थल होते हैं उन्हें राम द्वारे के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। इस संप्रदाय के जो आपके संप्रदाय के जो प्रार्थना स्थल होते हैं उन्हें राम द्वारे के नाम से जाना जाता है। और इनके जो अनुयायी होते हैं वो गुलाबी रंग की पोशाक पहनते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। इनकी प्रधान पीठ आपकी शाहपुरा भीलवाड़ा में हो जाएगी।
जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जाती है। राम स्नेही संप्रदाय की और भी काफ़ी सारी शाखाएं हैं, जैसे कि रेण शाखा संत दरियाव जी के द्वारा नागौर में स्थापित की गई थी। सिंहस्थल शाखा हरिराम दास जी के द्वारा बीकानेर में स्थापित की गई थी। खेड़ापा शाखा संत रामदास जी के द्वारा जोधपुर में स्थापित की गई थी। तो ऐसे सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि राम स्नेही संप्रदाय की जो रेण शाखा है इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे, संत दरियाव जी हो जाएंगे नागौर वाले। दरियाव जी द्वारा किस स्थान पर अपने पंथ की गद्दी स्थापित की गई थी, तो दरियाव जी के द्वारा आपकी रेण नागौर में आपकी इनकी गद्दी स्थापित की गई थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक थे। तो राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण जी यहाँ पर हो जाएंगे। निम्न में से कौन विष्णोई संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है, तो विष्णोई संप्रदाय का संस्थापक कौन हो जाएंगे, संत जाम्बो जी यहाँ पर हो जाएंगे। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी जसनाती उपपीठ नहीं है, तो जसनाती संप्रदाय की उपपीठ यहाँ पर कौन सी नहीं है। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। जसनाती संप्रदाय की कुछ उपपीठें हैं, जैसे जिसमें एक आपकी बमलू शामिल है, इसके अलावा लिखमा देसर यहाँ पर शामिल है। लिखमा देसर याद रखिएगा, लिखमा देसर भी जो है जसनाती उपपीठ हो जाएगी। एक आपकी पुनरासर हो जाएगी, पुनरासर भी इसमें शामिल है। इसके अलावा एक आपकी मालासर यहाँ पर है। इसके अलावा पांचला यहाँ पर दी गई है, लालासर यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। तो पांचला, मालासर, बमलू, पुनरासर, लिखमा देसर, ये आप याद रखिएगा। बमलू आपका बीकानेर में है, लिखमा देसर भी बीकानेर में है, पुनरासर बीकानेर में है, मालासर बीकानेर में है। पांचला जो से है ये आपका कहाँ पर है, ये नागौर में है, तो इसको अलग से याद रखिएगा। ये बोयत जी के द्वारा स्थापित की गई थी, तो यहाँ पर 1 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और जसनाती संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो कत्रियासर में आपकी स्थित है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल संत जसनाथ जी से संबंधित नहीं है, तो जसनाथ जी से संबंधित कौन सा स्थल यहाँ पर नहीं है, ये आपको बताना है, महत्वपूर्ण सवाल है। तो यहाँ पर कत्रियासर संबंधित है, गोरखमालिया संबंधित है, बागथली संबंधित है, लेकिन पोलावास यहाँ पर संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन 4 जो है वो यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जसनाती संप्रदाय से संबंधित है, तो जसनाती संप्रदाय से संबंधित रचना यहाँ पर कौन कौन सी आपकी हो जाएगी, तो यहाँ पर आपकी जलम झूमरो जसनाती संप्रदाय से संबंधित है, सिद्ध जीरो सिरलोको भी संबंधित है, और सिंबुधड़ा जो ग्रंथ है ये भी संबंधित है। तो 1, 2, 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है, संत लालदास जी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नांकित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। संत लालदास जी आजीवन अविवाहित रहे थे। संत लालदास जी की मृत्यु के पश्चात उनके समाधि स्थान पर मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो यहाँ पर कौन सा आंसर जो है ये आपका सही होगा, ये आपको बताना है। तो संत लालदास जी आजीवन अविवाहित रहे थे, ये बात गलत है। और संत लालदास जी की मृत्यु के पश्चात उनके समाधि स्थान पर मंदिर का निर्माण करवाया गया था, ये बात भी यहाँ पर गलत है। दोनों बातें यहाँ की असत्य हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, लालदास जी संतों के लिए भिक्षावर्ती है समझी जाती है, वे अपनी आजीविका परिश्रम से कमाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आपका सही होगा, तो यहाँ पर एक कथन भी आपका सही है और कारण भी बिल्कुल सही है। लालदासी संप्रदाय जो होते हैं ये भिक्षावर्ती पे विश्वास नहीं करते हैं, ये खुद कमाई करते हैं, परिश्रम करते हैं और इनकी आजीविका कमाते हैं। तो अ और आर दोनों यहाँ पर पृथकत सही है, आर अ का सही स्पष्टीकरण है, 4 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, किस ग्रंथ में संत चरणदास जी के सगुण भक्ति संबंधी विवरण प्राप्त होते हैं। तो चरणदास जी के सगुण भक्ति विवरण जो है ये किस में आपके प्राप्त होते हैं, तो ये धर्म जहाज में प्राप्त होते हैं। धर्म जहाज जो है ये आपका चरणदास जी के द्वारा लिखा गया था और इसमें सगुण भक्ति संबंधी विवरण जो है ये प्राप्त होते हैं। संत चरणदास जी द्वारा जो है काफ़ी सारे ग्रंथ लिखे गए, जिसमें एक है आपका ब्रह्म ज्ञान सागर, इसके अलावा ब्रज चरित्र, अष्टांग योग, संदेह सागर, शब्द भी इनमें इसमें शामिल है। इसके अलावा भक्ति सागर शामिल है, धर्म जहाज, इसके अलावा एक आपका पूछा जाता है भक्ति पदार्थ। भक्ति पदार्थ भी जो है वो इनके द्वारा ही लिखा गया है, संत चरणदास जी के द्वारा। अमरलोक, नासकेत लीला, ज्ञान सवरोदय जो है ये भी इनके द्वारा लिखा गया है। तो ये आप याद रखेगा। लेकिन सगुण भक्ति संबंधी विवरण कहाँ पर प्राप्त होते हैं, तो ये धर्म जहाज में आपके प्राप्त होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है कर्म की महानता बताई गई है। 4 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, किसकी विद्वता से प्रभावित होकर सम्राट अकबर ने उन्हें चाकदार बाग तथा कूलर नामक राजकीय पोशाक पहनने की इजाज़त दी थी। तो ये किससे प्रभावित होकर दी थी, तो ये विठल नाथ जी से प्रभावित होकर दी थी। 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। तो याद रखिएगा, अकबर ने जो है चाकदार बाग व कूलर नामक राजकीय पोशाक पहनने की इजाज़त किनको दी थी, तो ये विठल नाथ जी को प्रदान की गई थी। अगला सवाल है, कोटा नाथ द्वारा और कामवन कामाडी कांकरोली में जो है ये किस पंथ की पीठें हैं। तो ये किस पंथ की पीठें यहाँ पर हो जाएगी, तो ये वल्लभ संप्रदाय की पीठें यहाँ पर हो जाएगी। तो ये याद रखिएगा, पीठें भी एग्जाम में पूछी जाती है। कोटा में है एक आपकी, नाथ द्वारा में है एक, कामाडी भरतपुर में आपकी हो जाएगी। अगला सवाल देखिए,
रामानंद के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? संत पीपा के निवेदन पर रामानंद राजस्थान आए थे। रामानंद का प्रभाव राजस्थान में व्यापक रूप से दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पर कौन सा कथन जो है आपका सही है? 2 तो यहाँ पर गलत हो गया, क्योंकि रामानंदी संप्रदाय जो है इसका व्यापक प्रभाव राजस्थान में दिखाई देता है और रामानंद जो है राजस्थान आए थे संत पीपा के निवेदन पर, यह बात बिल्कुल सही है। राजस्थान में निम्नलिखित संतों में से रामानंदी संप्रदाय की रेवासा पीठ के संस्थापक कौन थे? तो रेवासा पीठ के संस्थापक अगर आपसे पूछ ली जाए तो ये कौन हो जाएंगे? तो ये अग्रदास जी हो जाएंगे। रेवासा पीठ के संस्थापक कौन है? अग्रदास जी यहाँ पर हो जाएंगे। राजस्थान के महत्वपूर्ण संत पीपा मूल रूप से निम्न स्थान के शासक थे। तो मूल रूप से पीपा किस स्थान के शासक थे? तो पीपा जी जो थे इनका ओरिजिनल नाम क्या था? इनका बचपन का नाम क्या था? तो इनका बचपन का नाम था प्रताप सिंह खींची। प्रताप सिंह खींची जो है ये इनका नाम था। गागरोन के ये शासक थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इनका जन्म कब हुआ था? तो संत पीपा जी का जन्म 1425 ईस्वी में हुआ था। ये बात याद रखिएगा, आजकल जो है ये सन देकर एग्जाम में पूछा जाता है। इन्होंने अपना राजपाट त्याग कर संतों की सेवा की थी और संत पीपा जी जो है घूमते हुए टोडाग्राम टोक में भी पहुंच गए थे, जहां पर उन्होंने सूरसेन द्वारा अपनी दौलत जो है ये संतों में बांट दी थी और उनके ये शिष्य बन गए थे। कई स्थानों पर इन्होंने यात्रा की थी, फिर वापस ये पुनः जो है गागरोन लौट आए थे और आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर इनकी एक गुफा भी बनी हुई है। पीपा जी की छतरी आपकी गागरोन झालावाड़ में बनी हुई है। इनका एक मंदिर है जो कि आप याद रखना, ये बालोतरा जिले के समदड़ी जगह पर आपका बना हुआ है, जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो संत पीपा जी का जो आपका मंदिर है ये कहाँ पर बना हुआ है? तो बालोतरा जिले के समदड़ी लूनी नदी के किनारे बना हुआ है। पीपा जी ने जो है गागरोन जो गढ़ था इसका प्रबंधन भी संभाला था और प्रबंधन संभालते हुए इन्होंने फिरोज शाह तुगलक को परास्त किया था। तो ये याद रखना, फिरोज शाह तुगलक जो था इसको परास्त करने वाले आपके जो संत और संप्रदाय में कौन हो जाएंगे? संत पीपा जी हो जाएंगे। ठीक है, ये भी सवाल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला सवाल देखिए, संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? तो संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ? टोंक में हुआ था, धुवन गांव टोंक में। आचार्य मिस्किन दास दादू पंथ की निम्न में से किस शाखा के संत थे? तो आचार्य मिस्किन दास किस शाखा के संत हो जाएंगे? तो एक खालसा शाखा जो थी इसके संत हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले इसके जो बने थे वो कौन बने थे? गरीबदास बने थे, फिर गरीबदास के बाद मिस्किन दास यहाँ पर बने थे खालसा के। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे, तो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक आपके कौन हो जाएंगे? तो संत हरिदास जी यहाँ पर आपके संस्थापक हो जाएंगे निरंजनी संप्रदाय के। संत हरिदास जी का जन्म जो है ये कहाँ पर हुआ था? तो डिडवाना कुचामन, जो कि पूर्व में नागौर में आपका आता था, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ये पहले डकैती का काम करते थे, यानी डाकू थे। फिर एक महात्मा के संपर्क में आने से इनका हृदय परिवर्तित हुआ और इन्होंने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी। हरिदास जी की स्मृति में डिडवाना कुचामन जिले के जो गाड़ा नामक स्थान है वहाँ पर क्या है, प्रतिवर्ष मेला भरता है। तो गाड़ा नामक स्थान में इनका मेला भरता है। हरिदास जी की जो वाणी है ये मंत्र राज प्रकाश में संकलित की गई है। मंत्र राज प्रकाश जो है इसमें इनकी वाणी संकलित की गई है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। और ये जो संप्रदाय है इसमें जो ग्रस्त अनुयायी होते हैं उन्हें घर बारी कहा जाता है। जो ग्रस्त अनुयायी होते हैं उन्हें तो घर बारी कहा जाता है, और जो आपके विरक्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें निहंग कहा जाता है। यह आप याद रखिएगा निरंजनी संप्रदाय में। सलेमाबाद में निम्बाकाचार्य पीठ की स्थापना किसने की? तो सलेमाबाद में निम्बाकाचार्य पीठ की स्थापना परशुराम देव के द्वारा की गई थी। गुद्दड़ संप्रदाय का प्रमुख पूजा स्थल कहाँ स्थित है? तो गुद्दड़ संप्रदाय का प्रमुख पूजा स्थल आपका कहाँ पर हो जाएगा? दातड़ा भीलवाड़ा में हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म यहाँ पर आपका सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म यहाँ पर सुमेलित नहीं है? माऊजी साबला डूंगरपुर, सुंदरदास जी दौसा, धन्ना जी धुवनगांव टोक, जसनाथ जी पीपासर दिया गया है जो कि गलत है, तो 1 यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है अवतार चरित्र, रामगुण सागर, विनय मालिका और अनबे वाणी यहाँ पर आपका दिया गया है। तो विनय मालिका जो है ये तो आपकी दयाबाई जी के द्वारा लिखी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अनबे वाणी जो है ये संत रामचरण जी के द्वारा आपकी लिखी गई है। अवतार चरित्र नरहरि दास जी के द्वारा लिखी गई है और रामगुण सागर आपका प्रताप कुंवर के द्वारा यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 3-1 और 4-2 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, 3-1 4-2 यहाँ पर आपका सही होगा, ऑप्शन 3। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में राम द्वारा की स्थापना किस धार्मिक संप्रदाय के द्वारा की गई थी? तो राजस्थान में राम द्वारा की स्थापना जो है ये किस धार्मिक संप्रदाय के द्वारा की गई थी? तो राम द्वारा की स्थापना जो है ये आपकी राम स्नेही संप्रदाय के द्वारा यहाँ पर की गई थी। राम स्नेही संप्रदाय की सिंहस्थल शाखा के प्रवर्तक थे। तो राम स्नेही संप्रदाय की जो सिंहस्थल शाखा है इसके प्रवर्तक आपके कौन हो जाएंगे? तो संत हरिराम दास जी यहाँ पर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी का निधन जो है ये कहाँ हुआ था? तो जाम्बोजी का जो निधन है ये कहाँ पर हुआ था ये आपको बताना है। तो जाम्बोजी ने अपना जो शरीर है ये लालासर गांव में त्यागा था और इनकी समाधि जो है ये तालवा नोखा बीकानेर में बनी हुई है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, लालदासी संप्रदाय के संस्थापक का तीर्थ किस स्थान को माना जाता है?
तो लालदासी संप्रदाय के संस्थापक का तीर्थ किस स्थान को यहाँ पर माना जाता है? तो ये नगला जहाज भरतपुर को माना जाता है। दयाबाई और सजोबाई राजस्थान में किस संत की शिष्या थी? तो दयाबाई और सजोबाई जो थी ये संत चरणदास जी की शिष्याएं थी। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका सही होगा। संत चरणदास जी जो थे इनका जन्म अलवर के डेरा नामक गांव में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? तो विक्रम संवत 1760 ईस्वी में हुआ था। विक्रम संवत 1760 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ये बात आप याद रखिएगा। मुरलीधर और कुंजो देवी के यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। तो इनके पिता का नाम मुरलीधर था और माता का नाम कुंजो देवी था। इनके गुरु जो थे उनका नाम सुखदेव था। इनकी जो समाधि स्थल है वो कहाँ पर स्थित है? तो इनका समाधि स्थल दिल्ली में स्थित है, ये बात आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इनके द्वारा मैं आपको बता चुका हूँ 42 नियम जो है उनकी पालना की जाती है और इनके ग्रंथ ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्मचरित्र, भक्ति सागर, धर्म जहाज, भक्ति पदारथ, नासकेत नीला, ज्ञान सवरोदय, ये इनके प्रमुख ग्रंथ हो जाएंगे। अगला सवाल है, संत मीराबाई का जन्म कुड़की वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में है? तो वर्तमान में कुड़की जो है ये राजस्थान के किस जिले में है, ये आपको बताना है। तो राजस्थान की राधा के नाम से मीराबाई को जाना जाता है, जिनका जन्म जो है ये कहाँ पर हुआ था? तो कुड़की पाली में हुआ था। तो इस सवाल के हिसाब से देखा जाए तो इसका आंसर क्या था? पाली था। लेकिन अभी वर्तमान में जो है कुड़की आपका किस में आता है? ब्यावर जिले में आता है। वर्तमान में किस में आएगा? ब्यावर जिले में आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इनका जन्म जो है ये 1498 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम रतन सिंह था और इनके जो पति रहे हैं उनका नाम भोजराज था, जो कि आपके राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। ये बात आपको ध्यान रखना है। इन्होंने अपना अंतिम समय द्वारका में बिताया था। अगला सवाल है, 1516 ईस्वी में मीरा का विवाह हुआ था। तो मीरा जी का विवाह जो है भोजराज से हुआ था, जो कि राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। वैष्णवों की सर्वप्रधान गद्दी गलता जयपुर के संस्थापक कौन थे? तो गलता जी जयपुर में जो है इसके संस्थापक आपके कौन हो जाएंगे? तो ये कृष्णदास पयहारी यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, इन्होंने जीवन भर जो है दूध का सेवन किया था, इसीलिए इन्हें पयहारी के नाम से जाना जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो रामानंदी संप्रदाय का श्री गणेश जो है ये कृष्णदास जी पयहारी के द्वारा ही किया गया है। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है। ये आपके अनंतानाथ जी के परम शिष्य थे। किसके शिष्य थे ये? अनंतानाथ जी के परम शिष्य थे। पयहारी जी ने गलता जी में जो नाथ पंथियों से शास्त्रार्थ था वो किया था और 1503 में इन्होंने रामानंदी जो संप्रदाय था इसकी स्थापना की थी, पीठ की स्थापना यहाँ पर की थी। ठीक है, गाय के दूध पर जीवन भर ये निर्भर रहे हैं, इसीलिए इन्हें पयहारी कहा जाता है। आगे देखिए, दादू पंथ की मुख्य गद्दी कहाँ है? तो दादू पंथ की मुख्य गद्दी आपकी कहाँ पे हो जाएगी? नारायणा जयपुर में हो जाएगी। निम्न में से कौन सी दादू पंथ की शाखा नहीं है? तो दादू पंथ की इनमें से कौन सी शाखा नहीं है? खालसा शाखा है। खालसा शाखा के बारे में आपको बता चुका हूँ। दादू दयाल जी के सबसे बड़े पुत्र गरीब दास जी जो थे उन्होंने खालसा संप्रदाय की स्थापना की थी, जो कि दादू पंथ के अंतर्गत ही आती है। फिर उसके बाद में मिस्किन दास जी भी जो है यहाँ पर उत्तराधिकारी बने थे। इसके अलावा नागा जो है ये भी आपकी दादू पंथ की शाखा है। उत्तरादे, विरक्त, तो उत्तरादे और विरक्त जो है ये भी आपकी किसकी शाखाएं हैं? दादू पंथ की शाखाएं हैं। तो ये आप याद रखिएगा, ये दादू पंथ की शाखाएं। लेकिन चंडाल या थांबा जो है ये दादू पंथ की शाखा नहीं है। तो खालसा, नागा, उत्तरादे। इसके अलावा अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो विरक्त पूछी जाएगी और एक है खाकी, ये भी आपसे पूछी जाएगी, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, दादू पंथ की मुख्यतः 5 ही शाखाएं मानी जाती है। एक शाखा और है जिसको भी दादू पंथ में शामिल किया जाता है कुछ कुछ किताबों में निहंग नाम से, लेकिन एग्जाम में ज़्यादातर 5 को ही सही माना जाता है। अगला सवाल देखिए, संत माऊ जी के चोपड़ों की भाषा है। तो संत माऊ जी के जो चोपड़े इनकी भाषा कैसी हो जाएगी? तो बागड़ी भाषा हो जाएगी। ये वागड़ी है, वागड़ी भाषा यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक संत माऊ जी यहाँ पर हो जाएंगे। समता दर्शन और व्यवहार पुस्तक किसने लिखी? तो समता दर्शन और व्यवहार पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आचार्य नानेश मुनि के द्वारा यहाँ पर लिखी गई है। तो समता दर्शन और व्यवहार पुस्तक आचार्य नानेश मुनि ने लिखी है। मेवाड़ के दाता गांव में जन्म हुआ था आपके नानेश मुनि जी का। इनका बचपन का नाम क्या था? गोवर्धन नाम था। इन्हें नाना के नाम से जानते थे, इसीलिए नानेश मुनि इनको बोल दिया जाता है। इनके नेतृत्व में लगभग 59 संत जो थे और 310 यतियों को जैन भगवती की दीक्षा मिली थी। तो ये आप याद रखिएगा, समता दर्शन और व्यवहार पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है। अगला सवाल देखिए, निम्नांकित में से कौन सा युग्म यहाँ पर सुमेलित नहीं है? हड़बू जी का बेंगटी दिया गया है, मल्लीनाथ जी का तिलवाड़ा है, धन्ना जी का सिंबुधड़ा है, तल्लीनाथ जी का पांचोटा जालोर यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर 4 जो है ये आपका गलत हो जाएगा। धन्ना जी का जो है ये आपका सिंबुधड़ा नहीं है। सिंबुधड़ा जो है ये जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। अगला सवाल है, दादू दयाल राजस्थान के कबीर का जन्म अलवर के धौलीदूप गांव में 1542 एडी के फाल्गुन शुक्ल नवमी को हुआ। दादू ने सामान्य भाषा साधु कड़ी में ब्रह्म, जीव, जगत और मोक्ष पर अपने उपदेश दिए। तो इनमें से कौन सा कथन आपका सही है? तो पहला तो बिल्कुल गलत है, दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि इनका जन्म 1544 में कहाँ पर हुआ था? अहमदाबाद, गुजरात में हुआ था।
अगला सवाल है, निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ जी से दीक्षा ली थी? तो गुरु गोरखनाथ जी से दीक्षा किसके द्वारा ली गई थी, ये आपसे पूछा गया है। तो जाम्बोजी के द्वारा जो है गुरु गोरखनाथ जी से दीक्षा ली गई थी, ये आप याद रखिएगा। जाम्बोजी का जन्म पीपासर गांव नागौर में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ था, ठीक है। और इनका जन्म कब हुआ था? 1451 ईस्वी में हुआ था। इन्हें कृष्ण का अवतार माना जाता है। ये पवार वंशीय राजपूत थे, तो याद रखिएगा। और इनके पिता का नाम लोहड़ जी और माता का नाम हंसा देवी हो जाएगा। गुरु गोरखनाथ जी हो जाएंगे। पर्यावरणीय वैज्ञानिक यानी हरे वृक्षों की रक्षा के लिए इन्हें जाना जाता है। इन्हें गेला उपनाम से बुलाया जाता था। लेकिन इनकी माताजी जो रही है हंसा देवी, वो इन्हें कृष्ण का अवतार मानती थी, ये आप याद रखिएगा। इन्होंने जंब सागर, जंब संहिता, विष्णोई धर्म प्रकाश, जंबवाणी ग्रंथों की रचना की है। और इनके जो जंब सागर में 29 उपदेश इन्होंने दिए थे, तो 29 नियम इनके हो जाएंगे। और 120 शब्दों का संग्रह जो है ये आपका हो जाएगा जंब सागर। बीकानेर के निकट समराथल को किसने अपना कर्म स्थल बनाया था? तो समराथल के निकट किसने अपना कर्म स्थल बनाया था? तो ये जाम्बोजी ने ही बनाया था। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन थे? तो मध्यकालीन मेवात के जो प्रसिद्ध संत है वो आपके कौन हो जाएंगे? लालदास जी यहाँ पर हो जाएंगे। लालदास जी का जो गोत्र था दोस्तों वो कौन सा था? मेव मुसलमान थे। ये क्या थे? मेव मुसलमान थे, ये आप याद रखिएगा। तो इनका जन्म जो है ये कब हुआ था? तो कक्षा 10वीं की किताब के अनुसार देखा जाए तो 1504 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कक्षा 10वीं की किताब के अनुसार, कई किताबों में 1540 भी लिखा हुआ मिल सकता है। अलवर जिले के धौलीधूप नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम चांदमल था और माता का नाम जो है समदा था। और गुरु इनके गदन चिश्ती रहे हैं। तो गुरु का नाम एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। गदन चिश्ती जो है वो इनके गुरु रहे हैं। माता इनकी समदा है, पिता चांदमल है। और लालदास जी जो थे ये गृहस्थ थे, ये आपको याद रखना है। पत्नी इनका विवाह हुआ था और इनकी पत्नी का नाम क्या था? भोगरी। ये सवाल भी अभी एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा, ठीक है। इनकी पुत्री भी थी और इनके पुत्र भी थे। इनकी मृत्यु जो है ये भरतपुर रियासत के नंगला नामक स्थान पर हुई थी, जहाँ पर नंगला नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हुई। और इनकी समाधि जो है ये शेरपुर में बनी हुई है। शेरपुर अलवर में इनकी समाधि बनी हुई है, तो ये याद रखिएगा। मृत्यु इनकी नंगला जात भरतपुर में हुई। प्रधान पीठ भी वही है, लेकिन इनका जो आपका ये समाधि स्थल है वो कहाँ पर बना हुआ है? शेरपुर अलवर में बना हुआ है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। और इनकी एक सबसे खास बात क्या है? ये जो है भगवान राम जो है इनकी भी उपासना किया करते थे, तो राम भक्त भी थे ये। तो सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक इनको माना जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, धौलीधूप ग्राम किस संप्रदाय से संबंधित है? तो धौलीधूप अभी मैंने आपको बताया किससे? लालदासी संप्रदाय से। सौजोबाई का गुरु कौन है? तो दयाबाई और सौजोबाई का गुरु कौन हो जाएगा? चरणदास जी यहाँ पर हो जाएंगे, जिनकी प्रधान पीठ कहाँ पर है? दिल्ली में है। अगला सवाल है, निम्न में से किसने जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति परंपरा स्थापित की? तो नाथों से शास्त्रार्थ करके जो है ये आपके कृष्णदास पेहारी जो थे, इन्होंने यहाँ पर रामानंदी भक्ति परंपरा स्थापित की थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णदास पेहारी हो जाएगा। संत पीपा के गुरु थे, तो संत पीपा के गुरु कौन हो जाएंगे? रामानंद जी यहाँ पर हो जाएंगे। कौन सा संप्रदाय संत मावजी के द्वारा स्थापित किया गया था? तो संत मावजी के द्वारा आपका जो है निष्कलंकी संप्रदाय जो है ये स्थापना की गई थी। ऑप्शन 2 यहाँ पर सही होगा। मावजी के अनुयायी उन्हें विष्णु का कौन सा अवतार मानते हैं? तो मावजी के अनुयायी उन्हें विष्णु का कौन सा अवतार यहाँ पर मानते हैं? तो इन्हें कल्कि अवतार माना जाता है विष्णु जी का। जोधपुर में महामंदिर राजस्थान की किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जोधपुर में महामंदिर राजस्थान किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है? तो यहाँ पर नाथ संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है। याद रखिएगा, पूर्व मध्यकाल में जब शाक्त संप्रदाय जो थे ये तंत्रिकों, सिद्धों आदि नामों से बदनाम हो गए थे, तब नाथ मुनि ने शैव संप्रदाय के नए रूप यानी नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। यानी नया रूप जो था शैव संप्रदाय का वो नाथ संप्रदाय था। और इसकी 2 गद्दियाँ थी, ये आप याद रखिएगा। प्रधान गद्दी जोधपुर महामंदिर हो जाएगी आपकी। महामंदिर कहाँ पर हो जाएगी? जोधपुर में हो जाएगी, ये तो प्रधान हो गई। और 2 शाखाएं भी थी। एक तो बैराग शाखा थी जो अभी BSTC के एग्जाम में आपकी पूछी गई थी। बैराग शाखा जो थी ये राता डूंगा अजमेर में आपकी हो जाएगी। और एक माननाथी महामंदिर जोधपुर में हो जाएगी, ठीक है। तो ये 2 शाखाएं थी। अगला सवाल है, मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? तो राता डूंगा जो है ये पुष्कर अजमेर में थी। मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन यहाँ पर हो जाएगा? तो ये संत हरिदास जी का संकलन हो जाएगा। संत हरिदास जी के संप्रदाय के संस्थापक थे। तो संत हरिदास जी जो है ये आपके निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे। राजस्थान में नरसिंह के नाम से किसे जाना जाता है? तो नरसिंह के नाम से किसे जाना जाता है? कवि दुर्लभ जी को जाना जाता है। कवि दुर्लभ जी का जन्म जो है ये विक्रम संवत 1753 में हुआ था। तो विक्रम संवत 1753 में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने कृष्ण भक्ति के उपदेश दिए। बांसवाड़ा डूंगरपुर को इन्होंने अपना कार्यक्षेत्र बनाया था। राजस्थान का नरसिंह के नाम से इन्हें जाना जाता है। कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है आपका? निरंजनी संप्रदाय हरिदास जी, गूदड़ नवलदास जी, अलखिया लालगिरी जी, निष्कलंक माऊ जी। तो बताइए राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा?
तो निरंजनी बिल्कुल सही है। अलकिया संप्रदाय के संस्थापक लालगिरी जी है। निष्कलंकी संप्रदाय के संस्थापक माओ जी है। लेकिन गुदड़ संप्रदाय के नवलदास जी गलत दिए गए हैं यहाँ पर। नवल संप्रदाय के संस्थापक थे आपके नवलदास जी। ठीक है, अगला सवाल है, सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? तो काजी हमीदुद्दीन नागौरी जो है ये किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो काजी लगाकर अगर आपसे पूछा जाए तो ये सूरावर्दी आप आंसर करना। ठीक है, और शेख लगाकर पूछा जाए तो आप चिश्ती आंसर करेंगे। अगला सवाल है, मुख्य पीठ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर मुख्य पीठ आपको सुमेलित करनी है निरंजनी संप्रदाय की, परनामी संप्रदाय की, गुदड़ संप्रदाय की और राम स्नेही संप्रदाय की। तो राम स्नेही संप्रदाय की तो शाहपुरा भीलवाड़ा हो गया, गुदड़ संप्रदाय का दातड़ा भीलवाड़ा हो गया, परनामी संप्रदाय की पन्ना हो जाएगी, निरंजनी संप्रदाय की आपकी गाड़ा यहाँ पर हो जाएगी। ये आप याद रखिएगा।